Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we are going to start our new science chapter at chapter number 12, air pollution and water pollution. तो आज हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन कैसे होता है, हम कैसे उसको कम कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं और वाटर पोल्यूशन के बारे में भी। चैप्टर नंबर 12 एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पोर्टेबल वाटर, द गंगा एक्टिव प्लेन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में। जो कंटामिनेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी नेचुरल रिसोर्सेज में जब कोई गंदगी आ जाती है, कंटामिनेशन आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। जिस सब्सटेंस की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है हम उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूशन का मतलब है कोई भी अनडिजायरेबल चेंज, ऐसा चेंज जो हम नहीं चाहते थे वहां पर हो जाए, ठीक है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में, एयर, वाटर, सॉइल या फूड के, जो कि हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे सर्वाइवल को इफेक्ट कर सकते हैं, हमारी एक्टिविटीज को इफेक्ट कर सकते हैं, वो कहलाता है पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूटेंट एक पर्टिकुलर केमिकल है या एक फॉर्म है जिससे हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारी सर्वाइवल और एक्टिविटीज पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरे वर्ड्स में पॉल्यूशन की वजह से, दूसरे वर्ड्स में पॉल्यूटेंट्स क्या है? पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट मेनली दो तरह के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। एक ऐसा पॉल्यूटेंट जो कि फॉर्म में है, परसिस्ट कर रहा है फॉर्म में, जिसमें वो उसी फॉर्म में रिलीज हो रहा है एनवायरनमेंट में, ठीक है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिलीज हो रहा है, जैसे कि प्लास्टिक, डीडीटी जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, वो क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो है जो कि दूसरे पॉल्यूटेंट से बना है, उसमें चेंजेस आने की वजह से बना है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन्स प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। जब दोनों मिक्स हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, यूवी रेडिएशन के साथ, सनलाइट की यूवी रेडिएशन के साथ, वो फॉर्म करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जैसे कि पैन जो कि है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन O3, ठीक है, और पार्टिकुलेट्स और क्या फॉर्म करते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक। एनवायरनमेंट में उनकी कितनी लाइफ है, इस बेसिस पर पॉल्यूटेंट्स को और दो चीजों में क्लासिफाई किया गया है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट जिनको हम छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ठीक है, बायो जियोकेमिकल साइकिल से वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं, हम उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स है वो तब एक्ट करते हैं जब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम इनको ट्रीट नहीं करते हैं, राइट टाइम पर डिग्रेड नहीं करते हैं, जैसे कि फिशियल मैटर, सीवेज, पेपर, वुड, क्लोथ, किचन गार्बेज सब बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है। फिर आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से, किसी बायोकेमिकल साइकिल से वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं, वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। फाइन, जैसे कि डीडीटी, बीएचसी, मर्क्यूरी, लेड और सिविक, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मेन कॉज जो है ह्यूमन मेड पॉल्यूशन का वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। उसके बाद एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन कोई भी चेंज है हमारे एयर के कॉम्पोजिशन में, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल मेथड से भी हो सकता है, ठीक है, और इससे हमारी हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट होता है। जो सब्सटेंस एयर को कंटामिनेट करते हैं वो कहलाते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। तो जो एयर पॉल्यूटेंट्स है वो दो तरह के होते हैं, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स और सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। इनके सोर्सेस कहाँ है, कहाँ से आते हैं? एसिड के फ्यूम से। जब फॉसिल फ्यूल्स की हम बर्निंग करते हैं, जैसे पेट्रोल को बर्न करते हैं, तब ये रिलीज होते हैं पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स के एग्जॉस्ट से, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में उसके प्रोडक्ट से, ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से, फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से, रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशंस में कुछ ऐसे एमिशंस निकलते हैं जिससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए सब क्या है? गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स की सोर्स है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे परमानेंट लंग्स डैमेज, एसिड रेन और ऑक्सीजन का कम होना। फिर सॉलिड पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? डस्ट, सीमेंट, स्मोक और एबिस्टॉस। कहाँ से आते हैं, क्या है, कहाँ से आते हैं, क्या है इनकी सोर्सेज? लेड ऑक्साइड, वुड वर्क, स्टोन क्रशर्स, टेट्राइथाइल, लेड प्रेजेंट इन पेट्रोल, ये इनकी सोर्सेज हैं।
हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इससे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, अस्थमा जैसी डिजीजेस हो सकती है, कफ और वीजिंग हो सकती है। फिर इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। जो सन की रेज है वो स्ट्राइक करती है अर्थ के सरफेस को और उसको वार्म करती है। जब ये रेज अर्थ पर आती हैं तो उनका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, सन की रेज आई, कुछ पार्ट हमने यहाँ पर रख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो हीट ट्रैप हुई है अर्थ के सरफेस पर वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती हैं। ये जो सनलाइट ट्रैप हुई है ये ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इस गर्मी को, सन की हीट को ट्रैप करती है कि जो ट्रैप रेडिएशन है इससे हमारी अर्थ वार्म रहती है, विच इज अ गुड थिंग। पर जब ये जो फिनोमिना है, ये जो गैसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा गर्मी ट्रैप करने लगती है, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो डेंजरस है हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है जिससे सन की रेडिएशन ट्रैप कर रही है ग्रीन हाउस गैसेज अर्थ के सरफेस पर, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अर्थ इसके बिना बहुत ज्यादा ठंडी होती, तो एक अच्छा फिनोमिना है, वरना अर्थ पर हम नहीं रह पाते, अर्थ पर बहुत ज्यादा ठंड होती। तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। वो क्या है, जब ग्रीन हाउस गैसेस जो है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन की वजह से, तो इससे टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ जाता है, जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, एडवर्स इफेक्ट होता है मॉनसून पर, क्रॉप कल्टीवेशन का पैटर्न चेंज हो जाता है, पोलर आइस मेल्ट करने लगती है, पानी का लेवल बढ़ जाता है सीज और ओशन में। ठीक है, बहुत सारे लो लाइंग एरियाज हैं जो कि पानी के अंदर डूब जाते हैं और फ्लड आ जाता है। ठीक है, हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट करके और फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन कम करके। फिर स्मोक क्या है, फॉग और स्मोक का मिक्सचर स्मोक कहलाता है। स्मोक से एक हेज का ब्लैंकेट बन जाता है स्काई में, जिससे हमें जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है और पायलट्स को भी ट्रबल हो सकता है। एसिड रेन क्या है, जो ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन के, जो कि किसी कंबशन की वजह से हुए हैं, किसी फ्यूल के कंबशन की वजह से हुए हैं, जैसे कि कोल या पेट्रोलियम की वजह से, वो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ मिल जाते हैं। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये क्या करेगी, ये वाटर वेपर के साथ मिल जाएगी, या सल्फर ऑक्साइड है वाटर वेपर के साथ मिल जाएगी। उसके बाद ये अपनी ही तरह का एक एसिड बना देगी, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि अर्थ के सरफेस पर बारिश के साथ एसिड रेन की फॉर्म में आएगा। उसके बाद आता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन O3 जो लेयर है वो लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर मिलती है अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पोर्शन में जो ओजोन लेयर है उसको हम ब्लैंकेट मानते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर का, क्योंकि अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो सितंबर 2004 में एक होल एब्जॉर्ब किया गया था ओजोन लेयर में, ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर। इसकी वजह क्या है, CFCs का कंटिन्यूअस एमिशन। CFCs क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स और AC से निकलते हैं, जो कि हाईली रिस्पॉन्सिबल है इसमें होल क्रिएट करने के लिए। उसके बाद इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एसिड रेन की वजह से फॉइलेज खराब हो जाती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, लीव्स में डिस्कलरेशन आ जाता है, उनका कलर फेड हो जाता है और फोटोसिंथेसिस लीव्स नहीं कर पाती हैं। इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, आई और थ्रोट इरिटेशन हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाता है, हमें डेडली डिजीज हो सकती है, जैसे लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, स्किन डिजीज, एलर्जी और कफिंग हो सकती है, और हेडेक और नोजिया हो सकता है। हेडेक और नोजिया होता है। उसके बाद वेस्ट टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्लीनर फ्यूल्स पे स्विच करके, जैसे CNG, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बढ़ाकर रेदर देन यूजिंग आवर पर्सनल ट्रांसपोर्ट, देन वॉकिंग और साइकिलिंग, या फिर बहुत सारे ट्रीज प्लांट करके। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर बहुत प्रेशियस सोर्स है हम लिविंग बींग्स के लिए। रिवर, स्प्रिंग, लेक्स, ओशियंस और ग्राउंड वाटर मेन सोर्सेज है वाटर की। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वो वाटर से पूरी होती है। अगर कंटामिनेशन हो जाता है वाटर बॉडीज का अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। वाटर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो डिसॉल्व भी हो सकते हैं या सस्पेंडेड भी रह सकते हैं वाटर में। जैसे डिट्रॉइशन होता है, यानी कि वाटर की क्वालिटी डिट्रॉइट होती है, खराब होती है। सोर्सेज क्या है वाटर पोल्यूशन की, अनट्रीटेड सीवेज है, फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड जब फार्मर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो भी एक सोर्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो भी एक सोर्स है,
और मिक्सिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा यानी ह्यूमन वेस्ट को वाटर के साथ मिक्स करना भी एक वाटर पोल्यूशन की सोर्स है। इफेक्ट्स क्या है वाटर पोल्यूशन के? थ्रेट्स टू एक्वेटिव लाइफ, पॉइजनस केमिकल जैसे कि फ्लोराइड, एल्काइज, एल्कलीज, एसिड जो हैं जो कि डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं एज इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए। ऑयल लिक्विड जो है जो वाटर बॉडीज में हो रहा है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, सनलाइट ब्लॉक होती है जिससे एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यूट्रिफिकेशन क्या है? जब एक्सेसिव क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स की लेक में इकट्ठी हो जाती है, वाटर बॉडीज में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, जैसे जैसे कि हाउस सीवेज, फैक्ट्री वेस्ट, तो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाती है ग्रीन प्लांट की वाटर बॉडीज में, जिसको हम बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। ओवर ग्रोथ एल्गी की वाटर बॉडीज में कहलाती है एल्गल ब्लूम। तो ये जो एल्गी है जो जबरदस्ती वहां पर इकट्ठी हो गई है, वाटर में बहुत ज्यादा बन गई है, वो कहलाती है एल्गल ब्लूम, ठीक है। अब प्लांट्स को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स उसको हाउस सीवेज से मिल गए, ठीक है, फैक्ट्रीज के वेस्ट से मिल गए, जिससे जरूरत से ज्यादा प्लांट वहां पर इकट्ठे हो गए हैं, जिससे वाटर की ट्रांसपेरेंसी कम होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, फिश के लेवल्स कम होने लगते हैं, फिश मरने लगती हैं लो ऑक्सीजन की वजह से, और सनलाइट भी पानी के नीचे नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद थ्रेट्स टू ह्यूमन लाइफ, ऐसे पोल्यूटेड वाटर पीने से बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि डिसेंट्री, कोलेरा और बहुत सारी स्किन डिजीजेस। उसके बाद ऐसे वाटर का कंजम्पशन करने से मर्क्यूरी और बाकी केमिकल कंपाउंड से हमारे विजन ब्लर हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मेजर्स क्या है वाटर पोल्यूशन को कम करने के? प्रॉपर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट का, एप्रोप्रिएट सीवेज ट्रीटमेंट, मिनिमाइज यूज करना, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज मिनिमाइज करना, गार्बेज को ड्रेन्स में ना फेंकना, और एक्सक्रीटा का पानी के साथ मिक्सचर अवॉइड करना। फाइन। नेक्स्ट इज पोर्टेबल वाटर, ऐसा पानी जो कि पीने के लिए फिट है, पीने के लिए बिल्कुल सेफ है, वो क्या कहलाता है? पोर्टेबल वाटर। तो हमने देखा है वाटर जो है वो हाईली पॉल्यूटेड होता है, इसलिए वाटर को सप्लाई करने से पहले हमें उसका प्योरिफिकेशन करना पड़ता है। वाटर प्योरिफिकेशन बहुत नेसेसरी है वाटर बॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इससे हम बहुत सारी डेथ्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ मेथड्स क्या है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए? बॉइलिंग सिंपलेस्ट मेथड है वाटर प्योरिफिकेशन का। बॉइलिंग से ज्यादातर जर्म्स मर जाते हैं पानी में। क्लोरीन टैबलेट अगर हम पानी में डाल दें तो इससे भी जर्म्स मर जाते हैं। वाटर फिल्टर्स, अलग अलग तरह के वाटर फिल्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि चारकोल के जैसे कि कुछ वाटर फिल्टर्स है जिनमें चारकोल होता है, और कुछ कॉस्टली वाटर फिल्टर्स जो रिवर्स ऑस्मोसिस के बेसिस पर वर्क करते हैं वो भी अवेलेबल है। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है? फुल ऑर्डर, बैड टेस्ट, अपीयरेंस ऑफ कलर और प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब से आप पहचान सकते हो कि वाटर पोल्यूटेड है। उसके बाद द गंगा एक्शन प्लान, गंगा जो है बहुत ज्यादा सीक्रेट रिवर है, इंडिया का होली रिवर है, पर ये पॉल्यूट हो चुका है कुछ सालों में। जो लोग गंगा किनारे रहते हैं वो बहुत सारा गार्बेज, डेड बॉडीज, फ्लावर्स, अनट्रीटेड सीवेज और पॉलीथीन फेंक देते हैं, जिससे गंगा जो है पॉल्यूटेड हो रहा है। गंगा एंडेंजर्ड रिवर है, वन ऑफ द एंडेंजर्ड रिवर है वर्ल्ड में। तो गंगा रिवर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था 1985 में। इसका मेन एम था पॉल्यूशन लेवल कम करना इस रिवर में। इसमें इंस्टॉलेशन और डेवलप किया गया रिवर फ्रंट को, और प्रोविजन लो कॉस्ट सैनिटरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की गई। उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कैसे प्योरीफाई होता है? तो वाटर जो है ऐसा पानी जो कि पीने के लिए सूटेबल है, उसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। सिर्फ 0.01% टोटल पानी जो है अवेलेबल है अर्थ पर, जो कि फिट है हमारी यूज के लिए, बाकी पानी हम यूज नहीं कर सकते हैं। पोर्टेबल वाटर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ओडरलेस होना चाहिए, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से ऑक्सीजन डिजॉल्व होना चाहिए, सॉल्ट डिजॉल्व होने चाहिए, और माइक्रोब्स और हार्मफुल केमिकल से फ्री होना चाहिए। वाटर जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। बहुत सारे मेथड्स इम्प्लाई किए गए हैं वाटर को कंटामिनेंट से फ्री बनाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, इनको हम पढ़ते हैं। सेडिमेंटेशन, वाटर को पंप किया जाता है लेक या रिवर में से बड़े बड़े टैंक में। यहाँ पर इसमें बहुत कम क्वांटिटी में एलम या फिटकरी डाली जाती है, जिससे जो सेडिमेंट है वो नीचे इकट्ठा हो जाए। इम्प्योरिटीज एलम डालने से हैवी हो जाती हैं, जिससे वो जल्दी जल्दी बॉटम में सेटल हो जाती हैं, ठीक है। मड सैंड नीचे जाके सेटल हो जाती हैं,
जो चीजें नीचे जाके सेटल हो रही है उसको बोल रहे हैं हम सेडिमेंट्स, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोल रहे हैं हम सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन के बाद हम पानी को फिल्टर करते हैं सैंड और ग्रेवल की थिक लेयर से। यहाँ पर फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाती है पानी में से, ठीक है, फिल्टर बेड के थ्रू, इसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद क्लोरीनेशन, फिल्ट्रेशन के बाद वाटर को ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ, जो कि एक डिसइंफेक्टेंट है। ये जो ट्रीटेड वाटर है इसमें जम्स नहीं होते हैं, बहुत सेफ होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। अब जो वाटर है वो सप्लाई किया जाएगा पाइपलाइन से अलग अलग घरों तक। फाइन, आपको यहाँ दिखाया है रेन वाटर है उसका सेडिमेंटेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेंट डालेंगे, डिसइंफेक्टेंट भेजा जाए और पूरे ट्रीटेड वाटर को आपके घरों तक भेज देंगे। नेक्स्ट इज न्यू वर्ड्स। पॉल्यूशन क्या है? कंटामिनेशन किसी नेचुरल रिसोर्स का। पॉल्यूटेंट्स क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन क्या है? कोई भी चेंज एयर के कॉम्पोजिशन में, चाहे फिजिकल या केमिकल चेंज हो वो, जिससे हमारी हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना जिसमें सन की रेडिएशन को ट्रैप करती हैं गैसेस, जिससे अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना अर्थ पर, जिससे क्लाइमेट में चेंज आता है। वाटर पोल्यूशन क्या है? कंटामिनेशन वाटर बॉडीज का हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंस के साथ। पोटेबल वाटर क्या है? ऐसा पानी जो कि सुटेबल है ड्रिंकिंग के लिए। उसके बाद लेट्स रिवाइज। पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है अर्थ के एनवायरनमेंट का और उसकी हैबिटेट का। एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन इंट्रोडक्शन है केमिकल्स और पार्टिकुलेट मैटर का एयर में। पॉल्यूटेंट्स क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो कि कंटामिनेट करते हैं एयर और वाटर को। ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज से, जैसे कि CO2। वाटर क्या है? एक प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है। और वाटर पोल्यूशन क्या है? कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is not a greenhouse gas? तो answer is nitrogen. Air pollution causes global warming, respiratory problems, soil erosion, या both A and B? तो answer is both A and B. Chlorofluorocarbon is used in air conditions, refrigerators, perfume, या all of these? तो answer is all of these. Smoke is a mixture of smoke and fog. Taj Mahal is being affected due to एयर पोल्यूशन, ठीक है, एसिड रेन होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। Burning of fossil fuels causes acid rains. Dash cause excessive growth of algae in water bodies. The answer is nutrients. The substance that contaminates air and water are pollutants. CFCs cause depletion of ozone layer. Then eutrophication is oxygen starvation condition of aquatic life. Disinfectant is done to make water free from germs. Sedimentation is settling of impurities of the bottom of the tank. Potable water, water safe for drinking, and soot, small unburned particles released on burning of fossil fuel. True, false. Ozone layer is like a blanket on Earth's atmosphere. This is false. Asbestos causes air pollution. Correct. Asbestos causes air pollution. This is true. Greenhouse effect is always harmful for the teeth. This is false. CNG is an eco-friendly fuel. This is true. Chlorine is preferred more to ozone for disinfected water. This is true. Then name type of pollution. A heavy road traffic, air pollution, और हॉर्न्स की वजह से साउंड पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल एरिया एयर पोल्यूशन स्मोक की वजह से, और वाटर पोल्यूशन क्योंकि फैक्ट्री जो है अपना वेस्ट वाटर में रिलीज करती हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, सॉइल पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन। A pollution produced due to sewage waste, again soil pollution या land pollution. Then pollution due to deforestation, air pollution,
Excessive use of synthetic detergents, water pollution. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.